की धरती पर भव्य महाअर्चना का विशेष प्रसारण आप लगातार पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए पुनः दिखाते हैं इस महाअर्चना की कुछ और झलकियां। त्रिलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक्रकोण वंदनाएं अनंत योग समिति एवं हमारे वर्धमान युवा मंडल, सुंदरी बालिका मंडल, बागेश्वरी महिला मंडल, चेलना महिला मंडल, विनोद जी अभिषेक बजाज परिवार तेल वाले करल एवं संजय कुमार सब संभव, मनोरमा देवी, नीलम, रिया जैन के जन्म दिवस पर मुझवार वत्सल रत्नाकर राज्य की अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज संत सागर महाराज सत्संग चरणे पे नमः। अर्घम प्रभांति कल्याण मंदिर स्तोत्र का आज 5वां दिन और 5वें दिन हम सभी लोग कल्याण की भावना से ये मंगल विधान भगवान पार्श्वनाथ की महाअर्चना के रूप में कर रहे हैं। महानुभाव हमारे आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज कहते हैं कि जिनवाणी पढ़ो। क्या कहते हैं पत्र कुमार जी, क्या कहते हैं? जिनवाणी पढ़ो। आप भी कहते हो हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। दीपावली के दिन जिनवाणी को पूजन के स्थान पर रखते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा हम मंदिर बनाकर रखते हैं, जबकि वो मंदिर नहीं है, वो गृह चित्रालय के रूप में है। पूजन के लिए स्थान बना रखा है जहां अपने कलश दीपक जलाते हैं, वहां भी जिनवाणी स्थापित कर रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनवाणी कहते किसको है? बताओ, है क्या आपके पास एक जिनवाणी है? कहाँ है? इसे जिनवाणी नहीं कहते अम्मा जी, इसे कहते हैं पूजन पाठावली। क्या कहते हैं? इसमें पंडित जी ने पूजा लिख दी और आपने उसको पढ़ ली, तत्वार सूत्र लिख दिया, पढ़ लिया। मेरी भावना, मंगत राय की भावना, बनारसी दास की भावना लिख दी, उसको पढ़ लिया। इसका नाम है पूजन पाठावली। ये जिनवाणी है ही नहीं। जिनवाणी है क्या? नियम सार, समय सार, प्रोचन सार, अष्टपाहुड़, 84 पाहुड़, तत्वार सूत्र। ये क्या है? जिसमें सिद्धांतिक ग्रंथ हो, जिसमें भगवान की वाणी हो, पंडितों की वाणी ना हो। वो किसे क्या कहते हैं? जिनवाणी, जिन आगम। और आप लोग क्या करते हो? ये लाल पुस्तक जो कपड़ा लगी हुई है, इसे छाती से चिपकाते हो, कहते हो ये जिनवाणी है। जिनवाणी नहीं है, लोगों ने उसका नाम रख दिया जिनवाणी। कोई व्यक्ति पारस नाम रख दे तो क्या भगवान पार्श्वनाथ बन जाएगा? कोई महावीर अपना नाम रख दे तो क्या महावीर भगवान बन जाएगा? इसी प्रकार इसका नाम लोगों ने जिनवाणी लिख दिया, तो आपने भी इसे जिनवाणी समझ लिया। नहीं मानुभाव, जिनवाणी का मतलब होता है जिन की वाणी, निज की वाणी नहीं।
और आपने क्या समझा? जब भी दीपावली होती है 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए की पुस्तक ले आते हो और रख लेते हो, कहते हो हमने प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, दव्यान्योग ग्रंथ को रख लिया। नहीं महानुभाव, चारों अनियमाओं के ग्रंथ को जब रखते हो, मास्ता नभाकर उनका अर्घ चढ़ाते हो, तब जाकर जिनवाणी का स्वाध्याय करने का, उसके विनय का हमें पुण्य मिलता है। और मालूम है हमारा ज्ञान अभी अज्ञान में क्यों बदला हुआ है? क्योंकि हमने थोती मान्यताओं को हर आगम समझ लिया। क्या समझ लिया? हर चीज को समझ लिया। किसी ने कहा, जो कहा जैसा कहा वैसा आपने मान लिया। महानुभाव, मैं कल बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते उनसे पूछा चंदन कितने स्थान पर लगाया जाता है? तो एक ने कहा मस्तक में, मैंने कहा और? बोले दोनों कानों में, और तीसरा बच जाए तो अपने पेट पे। मैंने कहा चंदन इतने स्थान पे लगाया जाता है? बोले हाँ। मैंने किसने सिखाया तुम्हें? बोले दादाजी ने। बोले दादाजी ने? बोले हाँ, हम छोटे थे 3 साल के थे, दादाजी आते थे, वो चंदन लगाते थे, कान में लगाते थे और बचा हुआ अपने यहाँ पोत लेते थे, तो हमने भी पूरा पोत लिया। मैंने कहा नहीं, ये आगम नहीं है, ये जिनवाड़ी नहीं है। चंदन 9 स्थानों पर लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है बताइए? पहला तो मस्तक पे तो दुनिया जानती है, दोनों कंठ में ये भी आप जानते हैं। तीसरा यहाँ लगाया जाता है। चौथा दोनों बाजुओं में और दोनों कलाइयों में और हृदय में। समझ गए ना? ये 9 स्थान हमारे सर्वांग सुंदर शरीर का प्रतीक है। इंद्र हमेशा भगवान का अभिषेक पूजन करता है, मनुष्य अभिषेक पूजन करता ही नहीं। भगवान तीर्थंकर का अभिषेक कौन करता है? जन्माभिषेक सौदर में कौन करता है? आपकी धार्मिक गतिविधियां क्रिया बने रहे, आपके अंदर तत्व ज्ञान की बातें आते रही, आपका 2 4 5 घंटे धर्म ध्यान में बीत जाए, इसलिए पूजन पद्धति प्रारंभ कर दी गई कि आप पूजा पाठ से जुड़े रहो, धर्म ध्यान से जुड़े रहो, भगवान का बनने की सीढ़ियों पर सीढ़ी चढ़ते रहो, और कुछ नहीं। मानुभाव सौदर बिन जब पूजा करता है तो उसके हार मुकुट होते हैं, कुंडल होता है, बाजू बंद होता है, और ये कंगनी होती है, माला होती है, बहुत सुंदर आभूषण पहनता है। उसी के प्रतीक रूप में 9 स्थानों पर चंदन लगाया जाता है। और कहा जाता है जो अंग भंग हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, अजीबो गरीब शरीर हो, ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं करता। जिसके कान है तो अपने आप चंदन लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो समझ जाओ ये व्यक्ति अंग भंग है, ये भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर सकता। तो इसीलिए 9 स्थानों पर चंदन बताया गया। और मालूम है महानुभाव, ये कलावा आप बांधते हो किसका प्रतीक होता है बताइए? कभी किसी ने सोचा, विचार किया? नहीं। कोई कड़ा बांध लेगा, कोई चांदी की समान व्यवस्था बना लेगा, कोई कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बना लेता है। कभी आपने सोचा कि ये कलावा क्यों बांधा जाता है? नहीं सोचा। मानुभाव कलावा 12 उसकी होती है लरों का। अभी बाजार में जो लर मिलती है वो 6 लर की मिलती है। कितने लर की मिलती है? 6 लर की मिलती है। लेकिन 12 लर की जो होती है वो 12 व्रतों की क्या होती है? प्रतीक में होती है। किसमें होती है? 12 व्रतों के प्रतीक में होती है। और 3 बार उसे लपेटा जाता है। कितनी बार लपेटा जाता है? 3 बार लपेटा जाता है। वो रत्नात्रय का प्रतीक होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। समझ गए ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस प्रकार से 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत के रूप में ये कलावा 12 लरों का और 3 बार गठान बांध दिया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के परिपूर्ण ये श्रावक है जो आज भगवान की भक्ति करने में समर्थ है। एक कलावा जैसे ही पंडित जी ने मंत्र बोला और आपने बांध लिया, समझ जाओ 12 व्रतों का आपने क्या कर लिया? नियम ले लिया। जैसे ही आपने बांधा, भद्र कुमार जी क्या ले लिया आपने? 12 व्रत ले लिए और 3 रत्नात्रय धारण कर लिया। अब महानुभाव आपके घर में कोई मर जाए, आपके घर में कोई पैदा हो जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आपको सूतक पातक नहीं लगेगा। व्रतियों को कभी सूतक पातक नहीं लगता। हमारा जो ग्रस्त का परिवार है उसमें कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, हमें सूतक नहीं लगता। क्यों? क्यों?
क्योंकि हमारे परिवार से अब नाता टूट गया। इसलिए पंडित जी जब आप अभिषेक करते हो एक संकल्प दिलाते हैं कि जब तक विधान पूजा पाठ चलेगा हमारा घर परिवार रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ त्याग है, हमें सूतक पातक नहीं लगेगा। वायदा में कोई एक्सपायर हो जाए, कोई इस दुनिया में आ जाए, जन्म ले ले और आप पूजा कर रहे हो, अब आप जब तक पूजा करोगे आपका सब कुछ त्याग है, क्योंकि आपके हाथ में कलावा बंधा है, इसलिए आप व्रती हो गए। व्रतियों को कभी सूतक पातक नहीं लगता। अगर व्रतियों को सूतक पातक लगता तो महानुभाव हमारे घर परिवार बहुत बड़े बड़े हैं तो हमें भी सूतक पातक लग जाता। इसीलिए ये कलावा बांधा जाता है। और मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सारी चीज मंगलमय हो और ये कलावा बांध दिया गया। अब विधान के बाद आप कलावा जैसे ही खोलते हो आपके नियम समाप्त। अब आपको सूतक भी लगेगा और पातक भी लगेगा। कई ऐसे परिवार हैं जब पंचकनक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो वो घर परिवार त्याग कर देते। उनको लगता है कि हमारे घर परिवार में कोई आने जाने वाला है, ऐसी स्थिति बन गई, पंचकनक आ चुका है, गुरुदेव आ चुके हैं, सारी तैयारी हो गई, तो वो क्या करते हैं, घर परिवार का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घर परिवार का त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद पंचकनक में वही कमरा लेकर के वही खाते पीते और रहते हैं। अगर आपके घर में आपकी लड़की भी आ गई, सुनो बड़े ध्यान से, कौन आ गई, और लड़की आ गई और किसी साधु का चतुर्मास हो रहा है और आपके घर में सूतक लग गया, अब बताइए लड़की को सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, पक्का है? कैसे नहीं लगेगा बताओ, बताओ। पराई हो गई, महानुभाव पराई हो गई चाहे घर की हो गई, अगर घर का पानी पी रही तो सूतक लगेगा। सुन लिए, अगर आपके घर में आकर वो दूसरे घर में रहना चालू कर दे और आपके घर में सूतक पातक चल रहा है तो उसे कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। अगर आपके घर का भोजन करेगी, आपके घर की चीजों को यूज करेगी, घर का पानी तक वो पिएगी तो महानुभाव उसे सूतक और पातक लगेगा। यहाँ तक कि आचार्यों ने ये भी कह दिया, अगर आपकी लड़की है और लड़की पराये घर चली गई और अगर अचानक एक्सपायर हो गई तो एक दिन का उसके परिवार को भी सूतक लगेगा। समझ गए मेरी बात? सूतक का मतलब, पातक का मतलब ये होता है कि आप अभी चंडाल की श्रेणी में आ गए। किसकी श्रेणी में आ गए? ना आप मंदिर की तरफ छू सकते, ना चढ़ा सकते, यहाँ तक कि ये कह गया कि अगर आप मंदिर के पैसे देना है और सूतक पातक लग जाए तो जब तक सूतक पातक समाप्त नहीं होगा आपके पैसे को सदस्य ले नहीं सकता। इसीलिए जब भी मंदिर का सर्वाकार बनाया जाता है तो सर्वाकार भी बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वायदा में उससे सूतक लग जाए तो दूसरा व्यक्ति तैयार है, वो अपनी पूरी गतिविधि, चाबी, पेन, कॉपी, रसीद बुक उसको दे जाए कि भैया मेरे घर में सूतक लगा है, इतना बड़ा फंक्शन और कार्यक्रम चल रहा है, दान दक्षिणा लोग करते हैं, आप लेकर रख लीजिए, बाद मुझे हिसाब दे दीजिए। ये सिस्टम है, ये बनाया गया है। सूतक पातक, यहाँ तक कि घर में जानवर भी है, गाय है, कुत्ता है, पशु है। पहले के समय में लोग गाड़ियां नहीं रखते थे, एक गाय रखते थे, उसके घर में लड़कियों की शादी होती थी। गाय है मतलब ये व्यक्ति पवित्र है, एक घर का दूध लेता है, एक घर का घी खाता है, एक घर का मठा पीता है, बाजार के इसके घर में कोई सामग्री नहीं आती, ये घर बड़ा पवित्र है। और लोग क्या करते थे, शादियां कर देते थे। पशुधन हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ धन बताया गया। और ऐसा अगर पशु बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा कोई पशु मर जाए तो उसके घर में भी सूतक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपकी आत्मिकता उससे जुड़ गई है। चलिए आगे की पूजन विधान करते हैं। सुख सरस्वती पानी आया, मानी सोना सपन, पहले सपने में हाथी देखा, ऐरावत मत वाला, माता है गहरी नींद में मगन, देखे मानी सोना सपन, अजब रंग घड़ी आई, मानी सोना सपन चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम श्रावण कृष्ण दशमी
श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कनक प्राप्ताय अर्घम द्रवांति भक्ति से अर्चा करी सिद्धार्थ गुणातीत संसार अट्ठवीय तव सिद्धांत हृदय सिद्धांत संयम सिद्धांत चरित्र सिद्धांत अतीतांत। आज की शाम को जो कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निभाते यस्य स्वयं सुरगुरु क्लीम महाविजाक्षर सहित कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवांति। ओम ह्रीम सर्वजन वंदाय क्लीम महाविजाक्षर सहित काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवांति। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा रास्तांजनो भवति तेतरो। ओम ह्रीं भक्त जनान वनपतिताय क्लीम महाविजाक्षर सहित काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवांति। तो करी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निभाते करी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवांति। ओम ह्रीं विशति नमः ओम ह्रीं सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय 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 नमः पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः। हर खंड में भारत में जिसमें आई रहा विशेष असीम चित्र विमान निरुद्ध विमान कमल पुलिस की चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र में भय मेरे लिए करी शांति सदा अनुपय संपूज गंगो प्रतिपाल गंगो यतीम गंगो तनाय गंगो दिव्य पुष्पांजलि छिपामी इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित कायसर करोमि शांति 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 9 बार जाप करो।